नमस्कार साथियों, देखिए साथियों 13 अक्टूबर 2024 जो सेकंड शिफ्ट के अंदर एसएससी एमटीएस के अंदर पूछे गए क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम जो हमारे पास कुछ सोर्स से हमें क्वेश्चनों का पता चला कि इस प्रकार से पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो हर शिफ्ट के अंदर रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चनों की हम करेंगे चर्चा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, परियोजनाओं का नाम है और नदियों के नाम है, कौन सी परियोजना किस नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बात करें हम सेकंड शिफ्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो उनको आप खुद देख लेना। इसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मोडेड एंड टफेस्ट नहीं, मोडेड है लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और यदि सेशन पे नए हैं तो सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। देखो, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी के ऊपर स्थित है। बात करें हम हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना, ये किस नदी के ऊपर स्थित है, तो हीराकुंड है वो महानदी के ऊपर स्थित है। किस नदी पे स्थित है, महानदी के ऊपर स्थित है हीराकुंड परियोजना। इसके अलावा नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना है, वो किस नदी के ऊपर स्थित है, तो वो है कृष्णा नदी के ऊपर। किस नदी पे ऊपर है, कृष्णा नदी के ऊपर है नागार्जुन यहाँ पे सागर बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, अच्छा, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे स्थित है, तो ये है चंबल नदी के ऊपर। किस नदी पे, चंबल नदी पे स्थित है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है ना, अच्छा, ये राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, और सलाल परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो ये है चिनाब नदी पे। किस नदी पे है, चिनाब नदी पे स्थित है सलाल परियोजना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो वो हो जाएगा आपके महानदी के ऊपर। ठीक है, और नागार्जुन हो जाएगी आपका कृष्णा नदी, और राणा प्रताप सागर हो जाएगा चंबल नदी, और सलाल परियोजना हो जाएगा चिनाब नदी। ये भी क्वेश्चन आपके वहां पे पूछने की बहुत ही संभावना है या पूछा ही गया है। ठीक है, अगला है सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। अच्छा, शुक्र ग्रह को ही क्या कहा जाता है, पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है। पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है, या कह सकते हैं पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किसको, शुक्र ग्रह को। ठीक है, अच्छा, सौरमंडल का यहाँ पे क्वेश्चन आया है, किसका आया है, सौरमंडल का यहाँ पे क्वेश्चन आया है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे कि सौरमंडल के अंदर वर्तमान में ग्रह तो है 8, लेकिन आपसे पूछ लेता हूँ कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती हैं, आप बताओ जल्दी से। जैसे ये सूर्य हो गया, सूर्य के पास यहाँ पे एक ग्रह है, 2 3 4 ग्रह हो गए। यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट है 5 6 7 8, ये हो गई। ठीक है, आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो किस किस ग्रह के बीच है, आपको इस ग्रह का नाम और इस सेकंड वाले ग्रह का यहाँ पे नाम बताना है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। BR अम्बेडकर को यहाँ पे कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक, क्योंकि काफी संविधान की जो रचना है वो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई है। ठीक है, अगला देखो, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है, तो नीला रंग का जो कांच होता है वो किसका मिला के प्राप्त किया जाता है, तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड को मिला के नीला रंग प्राप्त किया जाता है। और जो कांच होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है सिलिका का। किसका बना होता है, सिलिका का बना होता है, मतलब सिलिका को बहुत ही हाई टेम्परेचर के अंदर पिघला के इसका कांच बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे था, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है, तो ये हो जाएगी सेतु समुद्रम परियोजना। ठीक है, सेतु समुद्रम परियोजना हो जाएगी जो मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। देखो, ये दोनों ही किस किस के बीच हैं, तो ये दोनों ही भारत व श्रीलंका के बीच स्थित हैं। भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जल डमरू व मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, आप कह सकते हो तमिलनाडु राज्य जो श्रीलंका से जलीय सीमा लगाता है, जलीय सीमा साझा करता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा उपवेद कला व संगीत से संबंधित है, तो वो हो जाएगा उपवेद की बात करिए। यदि वेद की बात करता तो अलग होता, उपवेद की बात करिए तो ये हो जाएगा गंधर्व वेद। ठीक है, अच्छा, वेद की बात करता तो क्या हो जाता, तो वेद कितने होते हैं, 4 वेद हैं। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से वेद हैं, एक तो हो जाएगा ऋग्वेद। कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ऋचाओं का ज्ञान होता है। ठीक है, ऋग्वेद के बाद होता है सामवेद। क्या होता है, सामवेद। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर संगीत से संबंधित ये वेद है सामवेद। अच्छा, इसके अलावा एक होता है
आपके यहाँ पे यजुर्वेद, कौन सा वेद होता है? यजुर्वेद होता है, जो यज्ञ से संबंधित है, ठीक है। और 4 नंबर पे है, एक ऋग्वेद हो गया जो वेदों से संबंधित है, ऋचाओं से संबंधित है, दूसरा सामवेद हो जाएगा, और तीसरा यहाँ पे यजुर्वेद हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा आप अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा, जो जादू टोनाओं के लिए जाना जाता है। किसके लिए? जादू टोनों के लिए यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी? तो स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? तो ये की थी रेने लेनेक ने। किसने? रेने व लेनेक के द्वारा यहाँ पे स्टेथोस्कोप की खोज की है। अच्छा, स्टेथोस्कोप करता क्या है? तो ये जो हृदय की धड़कन होती है, हृदय की धड़कन होती है, उसको मापता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हर डॉक्टर होता है ना, हर डॉक्टर के गले के अंदर जो लटका रहता है ना, आप देखते हो वो इस टाइप का, यहाँ पे ऐसा लगा रहता है, यहाँ पे ऐसे 2 तार होते हैं, यहाँ पे कान में डालने के लिए होता है, ये होता है स्टेथोस्कोप, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? तो आपसे पूछ ले दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी नील नदी। अपवा तंत्र से पूछ ले तो आपकी हो जाएगी अमेजन नदी। अच्छा, नील नदी किस झील से निकलती है? नील नदी किस झील से निकलती है, ये आप बताओ जल्दी से। देखो, एक होती है यहाँ पे व्हाइट नील और एक होती है ब्लू नील, ठीक है। इन दोनों को खार्तूम के अंदर, जो यहाँ पे खार्तूम के अंदर ये दोनों नदी मिलके यहाँ पे नील नदी का निर्माण होता है। और नील नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का क्या नाम है? जल्दी से बताओ। उस बांध का नाम है ओसवान बांध। क्या बांध है? ओसवान बांध उसका नाम है, ठीक है। तो विक्टोरिया झील हो जाएगा यहाँ पे, नील नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? विक्टोरिया झील। क्या हो जाएगा? विक्टोरिया झील। अच्छा, एक आप कमेंट करके बताओ मुझे, टांगा नाका झील कहाँ पे है? टांगा नाका झील कहाँ पे है, ठीक है। अगला देखो, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड है, ये कहाँ पे स्थित है? तो अंगूर के लिए यहाँ पे है पुणे के अंदर। अच्छा, अंगूर का अध्ययन क्या कहलाता है, या अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? आप कमेंट करके बताओ जल्दी से। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया। आप बताओ केंचुए की खेती को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, केंचुए की खेती को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? तो नीली क्रांति मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा देखो, हरित क्रांति किसके लिए थी? हरित क्रांति MS स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति थी खाद्यान्नों का, जो खाद्यान्न है उनको बढ़ाने के लिए हरित क्रांति थी। अच्छा, इसके अलावा दुग्ध क्रांति, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए दुग्ध क्रांति, ठीक है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए दुग्ध क्रांति। और नीली क्रांति आपकी मछली से हो जाएगी। लाल क्रांति किससे हो जाएगी? लाल क्रांति हो जाएगी मांस व टमाटर से संबंधित, मांस व टमाटर से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? तो वो है एस्ट्रा। क्या है? एस्ट्रा मिसाइल है, वो स्वदेशी रूप से विकसित की गई है और हवा से हवा के अंदर मार करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने कल ही बताया था आपको, और एक सेशन भी किया मैंने शास्त्रीय नृत्यों के ऊपर, कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो इसका शास्त्रीय नृत्य। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। तो ये कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कथक कहां से हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन कौन से हैं सर? तो वो देखो मैं आपको बता देता हूं। आपको एक तो आपको याद रखना है भरतनाट्यम। क्या याद रखना है? भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु से संबंधित है। एक आपके हो जाएगा कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। एक आपको हो जाएगा कथक, जो उत्तर भारत से संबंधित है। एक हो जाएगा कथकली, जो हो जाएगा आपके केरल से। एक हो जाएगा मोहिनी अट्टम। क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ये भी केरल से संबंधित है। एक हो जाएगा आपके सत्रिया हो जाएगा आपका असम से संबंधित। एक हो जाएगा आपके मणिपुरी, जो मणिपुर से संबंधित है। एक आपके हो जाएगा ओडिसी, जो ओडिशा से संबंधित है। तो 5 6 3 2 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। और नवा जो अभी शामिल नहीं किया गया है लेकिन चर्चा चल रही है, छऊ, ठीक है ना। छऊ झारखंड, ठीक है। अगला देखो, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
हैं। अगला है भारत ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप किस साल खेला था? तो ये खेला जीता था, तो ये 2007 के अंदर भारत के द्वारा पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया गया। अगला देखो, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 के अंदर। उस्ताद बिंदा खान का संबंध है सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर स्थित नेशनल पार्क है। अगला यहाँ पे देखो, 2011 की जनगणना से पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में पुरुष महिला साक्षरता के अंतर कितना रहा? तो ये रहा था 16.68%, ठीक है ना। अगला द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये है युवराज सिंह की है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय गुप्त बात अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष राष्ट्रपति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया है? तो ये 1904 के अंदर लगाया गया है। अगला 1192 के अंदर तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किसने हराया था पृथ्वीराज चौहान को? तो ये हरा दिया मोहम्मद घोरी ने, ठीक है। मोहम्मद घोरी 1191 के अंदर मार खा के गया था पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान प्रथम जो तराइन का युद्ध हुआ था उसके अंदर विजय हुआ था, लेकिन 1192 के अंदर 1191 के अंदर तो युद्ध के अंदर विजय हुआ, लेकिन 1192 के अंदर ये हार गए, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, और आने वाले शिफ्टों के अंदर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको याद होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 पे आप भेजा करो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया लिंक है, वहाँ पे आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है, पर्सनली मैसेज करके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।